और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। 31 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी 1 साल पूरे कर चुके हैं। ये 370 आर्टिकल के रिमूव होने के बाद में 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इन्फॉर्म किया था कि जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया जा रहा है और इनको सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। बेसिकली जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये एग्जीक्यूशन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और अभी 31 अक्टूबर 2020 को उनका 1 साल पूरा हो गया है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 3 पहलुओं पे बात करेंगे। पहला, इसका बैकग्राउंड क्या था कि ये क्यों बना, कैसे बना। दूसरा, बनने के टाइम इसमें क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या बोला गया था। और तीसरा, क्या वो चेंजेस पिछले 1 साल में इंप्लीमेंट हो पाए हैं या नहीं हो पाए। तो पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। सेम टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को भी आज़ादी मिली, लेकिन उस टाइम पे इनके राजा थे महाराजा हरि सिंह, जो चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया और वो अटैक होने के बाद उन्होंने बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया। वो कब्जा करने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जी को लगा कि इसका एक ही ऑल्टरनेटिव है जिसके अंदर इंडिया के अंदर शामिल किया जाए जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन वो पूर्णतः शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने एक सिंपल सी शर्त रखी थी कि इंडिया सिर्फ 3 चीजों के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर पे डिसीजन ले पाएगा। क्या क्या थे वो? रक्षा, विदेश नीति और आपका दूरसंचार। इसके अलावा कोई भी डिसीजन होगा वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट और सिटीजन्स की सहमति से होगा और इसके ऊपर केंद्र सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होगा। इस पूरे डिसीजन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू इंडिया कहा जाता है या फिर एक्सेशन ट्रीटी कहा जाता है। और ये ट्रीटी आपकी 27 अक्टूबर 1947 को इंप्लीमेंट हुई थी, या 26 अक्टूबर के ऊपर भी डिस्प्यूट रहता है, तो आप कोई भी डेट ले सकते हैं, 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर। वैसे लीगली 26 अक्टूबर 1947 है, ठीक है। ये इंप्लीमेंट होने के बाद में 17 नवंबर 1952 को आर्टिकल 370 को फॉर्मुलेट किया गया, जिसके अंदर उसको पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, जिसको टाइटल क्या दिया गया था? टेम्परेरी एंड प्रोविजनल। इसके मतलब ये था कि आर्टिकल 370 J&K को एक स्पेशल स्टेटस दे रहा है, जिसके अंदर जो भी उस टाइम एक्सेशन ट्रीटी में डिस्कस किया था उसको लीगली इंक्लूड कर दिया गया है और J&K का कॉन्स्टिट्यूशन इसी हिसाब से फॉर्मुलेट होगा। फिर आपका 1954 में आर्टिकल 35A फॉर्मुलेट किया गया। तो आर्टिकल 35A क्या कहता है? आर्टिकल 35A ये कहता है कि अगर कोई भी परमानेंट रेजिडेंट है 14 मई 1954 को J&K के अंदर, या फिर कोई वहाँ पे रिजाइड कर रहा है पिछले 10 साल से और उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है लीगली, तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया का राइट दे दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर रखा था J&K एज अ स्टेट को। किसके अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 5 अगस्त 2019 को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये डिक्लेयर किया कि थ्रू प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिमूव किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत बहस हुई, बहुत चर्चा हुई। कई लोगों ने अच्छा बोला, कई लोगों ने बुरा बोला। मैक्सिमम लोगों ने इसको कहा ये मास्टर स्ट्रोक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन निकल के आता है, जब इंडिया की सरकार या सुप्रीम कोर्ट का लीगल राइट ही नहीं था कुछ भी चेंज करने का J&K के अंदर, तो ये हुआ कैसे? तो आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में ये इंडिकेटेड है कि प्रेसिडेंट स्पेशल ऑर्डर के थ्रू इस पर्टिकुलर पूरे आर्टिकल को चेंज कर सकता है या अबॉलिश कर सकता है।
और उस टाइम पे आपको याद हो कि लॉकडाउन लगा हुआ था, प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था, यानी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जिसके तहत ये एक्शन बीजेपी सरकार ने ले लिया और आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने से क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या बोला गया था। आर्टिकल 370 में ये इंडिकेटेड था कि वहां पे JNK के सिटीजन के अलावा कोई और लैंड नहीं परचेज कर सकता। अबॉलिश हुआ तो यानी अब पूरी इंडिया के सिटीजन JNK में लैंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे इंडिया का कोई भी नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग, इन सब की रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करने के ऊपर वो लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आर्टिकल 370 में ये इंडिकेटेड था। लेकिन आर्टिकल 370 अबॉलिश होने पे ये पूरी तरह इंप्लीमेंटेड है कि उनको इंडिया का नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल और जो भी वहां पे रूल्स या मॉडिफिकेशंस होते हैं वो उन पे भी इक्वली अप्लाई होंगे। तीसरी चीज, वहां पे सिटीजनशिप का एक सेपरेट क्लॉज डाला गया था जो आर्टिकल 35 के अंदर इंडिकेटेड था। क्या था कि उनके पास डुअल सिटीजनशिप रहेगी, JNK की सिटीजनशिप भी रहेगी और इंडिया की भी रहेगी। और इसके अंदर बहुत ही मजेदार चीज ये थी कि अगर वहां की लेडी इंडिया के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप अबॉलिश हो जाएगी, लेकिन वही लेडी पाकिस्तान के किसी आदमी से शादी कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप बरकरार रहेगी। और इसके अंदर दूसरे मजे की बात यह थी कि अगर इंडिया का कोई भी आदमी नॉर्मली जब बाहर जाता है तो इंडिया की सिटीजनशिप उससे हटा दी जाती है, लेकिन JNK का कोई भी सिटीजन अगर बाहर जाएगा, बाहर नहीं पाकिस्तान जाएगा और वापस आ जाता है तो वापस वो इंडिया की सिटीजनशिप के अंदर शामिल हो जाएगा। ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 370 और 35A के रिमूव होने के बाद हटा दी गई है। यानी अब जो नॉर्मली इंडियन सिटीजन्स के लिए रूल है वही अब JNK के सिटीजन्स के लिए भी रूल हो गया है। उसके साथ में ये भी वादा किया गया था कि आर्टिकल 370 और 35A रिमूव होने के बाद इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, जॉब्स इंप्रूव करेंगे और पूरी की पूरी JNK इंडिया का पार्ट होने के बाद में इंडिया की तरह ही ग्रोथ करेगी, प्रोग्रेस करेगी। इसमें ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, ये अब थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि क्या है कि किसी भी चेंज के ऊपर साल भर या 1.5 साल के अंदर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी जो अपडेट्स हैं वो हम आपके सामने थोड़ा रख देते हैं। दिसंबर 2019 को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ये इसका एनालिसिस किया गया था। क्या एनालिसिस था कि लॉकडाउन यानी जो पिछले 1 साल से चल रहा था उसकी वजह से 15,000 करोड़ का लॉस हुआ है JNK को ड्यू टू रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। ठीक है, तब तक तो कोरोना भी नहीं आया था तो वो लॉकडाउन कंटिन्यूएशन में था। उसी की वजह से 5 लाख जॉब्स का भी नुकसान हुआ था। इंटरनेट पूरी तरह बंद था पिछले 1 साल तक और चालू किया गया तो 2G की स्पीड पे चालू किया गया। अब कोरोना भाई साहब पहुंच गए थे मार्च के अंदर, तो जो लॉकडाउन चला आ रहा था वो एक्सटेंड हो गया। अब जो 15,000 करोड़ का लॉस था वो अब 40,000 करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। सबसे मेजर हिट हुआ है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में कहा जा रहा है कि 86% टूरिज्म में डिक्लाइन आया है, जिसकी वजह से उनको 9,000 करोड़ का लॉस हुआ है और 74,000 जॉब लॉसेज हुए हैं। अब ये सारे आंकड़े देखते हुए तो यही लगता है कि जो लॉकडाउन हुआ और जिसकी वजह से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया, उसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो अब तक तो नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि अब जैसे ही ये कोरोना वाला काम खत्म हो तो ये डेवलपमेंट चालू हो सकता है, बट अगेन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो इस वीडियो के आखिरी में मैं आप ही लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन खत्म होने के बाद में JNK के अंदर भारत सरकार इम्प्रूवमेंट के बहुत सारी चीजें करेगी या नहीं करेगी? क्या इंटरनेट की स्पीड 4G कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए? और क्या वहां पे जो अभी आर्टिकल 370 और 35A रिमूव हुआ है उससे आप खुश हैं या नहीं है? तो इसी के साथ
ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।